नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी पर। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। सबका नाम से मतलब उस सबके नाम को डिनोट कर रहा है जो एक संज्ञा के रूप में कभी यूज किए जाते हैं। जैसे राम एक संज्ञा है। अब संज्ञा अगर राम है तो राम की जगह हम क्या बोल सकते हैं? वह। ये बात समझ में आई होगी सभी के कि हम किसी भी ऐसा शब्द जो संज्ञा को किसी ने रिप्रेजेंट किया हो या फिर प्रस्तुत किया हो, उसकी जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तक तो बात सभी के समझ में आई होगी। दूसरी बात हम समझते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम की परिभाषा प्रत्येक वो शब्द जो संज्ञा है, अगर उसके स्थान पर कोई भी ऐसा शब्द जो हमने प्रयोग कर दिया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे राम स्कूल जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है। अब हम अगर राम की जगह बोल दें वह स्कूल जाता है तो राम की जगह हमने क्या लगाया? वह। तो ये जो वह शब्द है ये क्या है? एक सर्वनाम है। यूज किसकी जगह हुआ है, मतलब प्रयोग किसकी जगह हुआ है? तो प्रयोग हुआ है राम की जगह। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो सर्वनाम की संख्या होती है 10। कितनी होती है सर्वनाम की संख्या? 10। 10 कौन कौन से होते हैं ये हम समझते हैं। सबसे पहले आता है मैं। क्या आता है? मैं भी एक सर्वनाम है जो आगे चल के पता चलेगा कि कौन से पुरुष के अंतर्गत आएगा। ये मैं आता है। दूसरा आता है आप। क्या आता है दूसरा? आप। तीसरे नंबर पर आता है कोई। क्या आता है? कोई। चौथे नंबर पर क्या आता है? कौन। चौथे नंबर पर क्या आता है? कौन। पांचवें पर आता है क्या। छठे पर आता है यह। सातवें पर आता है वह। और नवें पर आता है जो। और 10वें पर आता है सो। यहाँ तक बात समझ में आई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर्वनाम जो है उसकी संख्या है 10 और जो 10 हैं वो आपको यहाँ दिख रही होंगी, ये सारी की सारी 10 हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। तो सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं आइए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सर्वनाम के प्रकार कितने दे रखे? 6। कौन कौन से? सबसे पहला है पुरुषवाचक। दूसरे नंबर पर है निश्चयवाचक। तीसरे नंबर पर है अनिश्चयवाचक। चौथे नंबर पर है संबंधवाचक। पांचवें नंबर पर है प्रश्नवाचक। और 6 नंबर पर है निजवाचक। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं कि हाँ इनका एक्यूरेट मतलब होगा क्या। एक्यूरेट मतलब का अब हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए कि ये 6 के 6 जो क्वेश्चन जो हमने सर्वनाम बताए इनके प्रकार, तो इनका पर्टिकुलर अपने में एक प्रकार है क्या, ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का। और पुरुष से हमें मतलब समझ में आ रहा है कि ये हमारे एक जेंडर को दिखा रहा है, मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की बात करने जा रही है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले 3। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पर आएगा उत्तम पुरुष। दूसरे नंबर पर आएगा मध्यम पुरुष। और तीसरे नंबर पर आएगा अन्य पुरुष। अब हम कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम हिंदी की बातें हैं और इंग्लिश से भी थोड़ी थोड़ी रिलेट उसे कर सकते हैं। जैसे कि हम पहली बात करें उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो उत्तम है, सबसे ऊपर है, मतलब कह सकते हैं उत्तम। जैसे सर्वोत्तम में उत्तम आ रहा, पुरुषोत्तम में उत्तम आ रहा, तो ऐसे उत्तम पुरुष। उत्तम कैसे? उत्तम पुरुष हम किसे बोलेंगे? अरे सबसे पहले तो हम अपने आप को ही समझाते हैं कि हाँ हम सबके सामने बैठे हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले कौन आएगा? हम आएंगे। तो हम में कौन कौन आते हैं? जैसे उत्तम पुरुष है, इसमें मैं, मतलब मैं सबसे बड़ा, इसका मतलब उत्तम पुरुष में आ रही हूँ, ऐसा हम बोलते हैं। एक समझने के अकॉर्डिंग हम बात ये बता सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो जिसमें आता है मैं से संबंधित क्या बना? मैंने। और मैंने से ही संबंधित, अब मैं से संबंधित ही है कुछ, जैसे कि मैं है, मैंने है, मेरा, मुझे, मुझको, ये सब मैं से संबंधित है। फिर उसमें फिर दूसरा आता है हमारा, हम, हमें, हमको और हमें। इतनी बात समझ में आई। ये हमारे उत्तम पुरुष की बात है। बात आती है मध्यम पुरुष। तो जब मेरी बात खत्म हो गई है तो मेरे बाद फिर किसकी बात आएगी? फिर उसकी बात आएगी जो सामने सुन रहा है मेरी बात। तो उसमें कौन आएगा? तू। मतलब तू के बाद हम अगर इज्जत दे के बात करेंगे तो उसे हम तुमसे बोल सकते हैं। तो तू, तुम, तुम्हें, तुमने, आपने और आपको, ये मध्यम पुरुष की बात होगी। अब बात आती है फिर तीसरा पुरुष की। तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। अब इन दोनों को छोड़कर जो भी कुछ बचा है सर्वनाम के अंदर वो सब किस में आ गया? अन्य पुरुष में। जैसे यह के बाद वह, ये, वे, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, और इससे, और एक
उसको, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं ये, लेकिन एक समझने की बात अगर हम करें तो जो हमारे उत्तम पुरुष हैं और जो दूसरे हमारे मध्यम पुरुष हैं, अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो इन दोनों को छोड़ने के बाद जो भी पुरुष बचेगा मतलब सर्वनाम के तौर पर, तो वो किस में आएगा? अन्य पुरुष में। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी सभी को। अब बात हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? निश्चय। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी? निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम में दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है निश्चय का मतलब क्या होता है? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब जो चीज़ है वो हमारी निश्चयवाचक होगी। अब जैसा हम समझ सकते हैं इसमें निश्चयवाचक जो डेफिनेट हो गई है उसका मतलब एक तो निकटवर्ती है और दूसरा दूरवर्ती है। निकटवर्ती जो पास में हो और दूरवर्ती जो हमसे दूर हो। तो जैसे कि ये और यह है, मतलब ये और यह, ये हमारे पास की चीज़ें हैं। और दूसरी बात अगर हम करेंगे तो वह और वे, ये दोनों बातें जो समझ में आ रही हैं हमारे, हम इन्हें एग्जाम के तौर पर तो समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये तो समझें कि हाँ हमारे सर्वनाम के अंदर आते क्या क्या चीज़ें। यहाँ तक बात अगर सबके समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब निश्चयवाचक सर्वनाम तो हो गया, इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्राणिबोधक और दूसरा होता है वस्तुबोधक। प्राणिबोधक का मतलब समझ रहे हो? प्राणिबोधक जिससे जीवित चीज़ की बात की जा रही हो, तो इसमें आता है प्राणी में कोई, और दूसरा आता है वस्तुबोधक जिसमें आता है कुछ। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, मैं समझता हूँ कि सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। इससे हम आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक। अब संबंधवाचक का मतलब तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी न किसी से संबंध बताएगा। अब संबंध बताने के भी कितने बात बता रखी है इसमें। इसकी पहचान है जो और सो। क्या पहचान है इसकी? जो और सो। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि जो आया है सो जाएगा, मतलब जो आया है सो जाएगा, ये डिपेंड है। आधा पार्ट किसी दूसरे पार्ट पे पूरा पूरा डिपेंड हो रहा है। दूसरी बात, जो करेगा सो भरेगा। इसमें भी हमारे पास समझ में आ रहा है कि एक जो आया है और दूसरा सो आया है। यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे किसके? प्रश्नवाचक की। अब प्रश्नवाचक के बारे में क्या ही ज़्यादा समझाना, तो सबको पता, जिसमें क्वेश्चन वर्ड की डिपेंड कर रहा हो, मतलब जिसमें पता चल रहा हो इस बात का कि हाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक। जैसे क्या इसमें भी हमारा प्राणिबोधक हो सकता है और दूसरा वस्तुबोधक हो सकता है। प्राणिबोधक में कौन आएगा? कौन व्यक्ति को डिनोट करता है, और दूसरा आता है क्या? क्या एक वस्तु को डिनोट करता है। यहाँ तक तो सबके बात समझ में आई होगी। अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद ये हमारे 5 हो गए हैं। हमारे टोटल प्रकार कितने हैं सर्वनाम के? तो टोटल प्रकार हैं हमारे कितने? 6, जिसमें से हमने 5 प्रकार आसानी से समझ लिए हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा छठा प्रकार है। तो छठा प्रकार है हमारे पास निजवाचक। क्या है हमारा छठा प्रकार? निजवाचक। अब निजवाचक की पहचान क्या है? अब भाई निजवाचक कहते हैं कि ये इसका काम निजी है। निजी का मतलब निजवाचक से हुआ, तो इसकी जो पहचान है, जैसा आप, स्वयं, खुद, ये सारी पहचान किसकी है? निजवाचक की। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करने लगे तो यहाँ लिख रहा है यह कार्य मैंने स्वयं ही किया है, या यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा। तो इसमें जो बात करी गई है स्वयं की, ये जो स्वयं है ये तो पहचान हो गई। लेकिन बात करें निजवाचक सर्वनाम क्या होगा, तो निजवाचक सर्वनाम यही तो होगा। फिर बात आ रही समझ में नहीं तुम्हारे? तो अगर ये सारी बातें आपके समझ में आई हैं तो अब हम थोड़े से एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है वह आ गया। एग्जाम्पल क्या है पहला? वह आ गया। अब बात अगर हम ये करें कि इसमें वह क्या है, तो वह इस समय जो है वो एक सर्वनाम की कैटेगरी में आया। लेकिन बात करें कैसे सर्वनाम है, तो हमारे समझ में आ रहा है कि वह दूरवर्ती है, और दूरवर्ती में भी किस में आ गया? निश्चयवाचक, क्योंकि वह डिनोट तो कर रहा है ना किसी निश्चित चीज़ को। तो दूसरी बात आई है वह किताब। तो यहाँ क्या है फिर? ये भाई ऊपर भी वह है और नीचे भी वह है, लेकिन दोनों वह में थोड़ा सा अंतर है। जब किसी संज्ञा के पहले कोई शब्द रखा जाता है तो वो एक आम भाषा में विशेषण कहलाता है। यहाँ तक दोबारा समझो इस बात को। इसका मतलब ये है कि किसी भी संज्ञा के पहले लगा हुआ कोई भी वो शब्द जो उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब उसे प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो एक विशेषण कहलाएगा। अब उस विशेषण की पहचान क्या होगी? जैसे कि किताब एक संज्ञा है, नहीं है? अगर एक किताब संज्ञा है तो संज्ञा के पहले जो शब्द डिनोट कर रहा है वो तो अपने में विशेषण हुआ। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं इस समय? हम तो पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम कहाँ है फिर ये? लेकिन इसका दूसरा नाम निकल कर आता है जिसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। मतलब इसमें सर्वनाम का भी अंश है और इसमें विशेषण का भी अंश है। बात आ रही समझ में? इसीलिए इस शब्द का हमने नाम लिया है सार्वनामिक विशेषण। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इन दोनों वह में
अंतर क्या है। ऐसे ही हम तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे में भी वह घर जाता है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि घर भी नाउन है और वह भी बात है, तो क्या हम घर की विशेषता वह से बता रहे हैं या फिर वह किसी व्यक्ति को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ हमारे समझ में बात आ रही है कि जाने वाला कौन है, वो जाने वाला व्यक्ति वह है, और वह जब व्यक्ति है तो इसका मतलब वो सर्वनाम हुआ, क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा की जगह ही आ सकता है, और संज्ञा कोई व्यक्ति है, वह रखा गया है, तभी तो उसी की जगह मान लो कोई लड़का होगा उसकी जगह तो हमने वह बोला। अब ऐसा नहीं है कि घर के पहले वह लगा हुआ है तो घर की विशेषता बता रहा है, वह घर की विशेषता नहीं बता रहा है, वह बता रहा है कि जाने वाला व्यक्ति है कौन। तो वह, अब वह में कोई भी आ सकता है। यहाँ तक तो बात सभी के समझ में आई होगी कि तीनों जगह वह लगा हुआ है, लेकिन तीनों वह का अपना अपना कोई ना कोई एक अलग अर्थ है। ऐसा नहीं कि वह दिखा दिया तो वह हमारा दौरवर्ती हो गया, निश्चयवाचक हो गया, सर्वनाम हो गया। यहाँ तीनों कैटेगरी में बताया गया है कि हाँ हम, तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे तीनों वह में अंतर क्या है। तो तीनों वह का अंतर धीरे समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं इस बात को कि हाँ तीनों वह का अंतर क्या था। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा वह है उसके बाद तो कोई चीज़ नहीं लगी हुई है, मतलब उसके बाद कोई संज्ञा जैसा शब्द तो नहीं है। अगर ऐसा कोई शब्द नहीं है तो इसका मतलब वो खुद अपने में एक संज्ञा की जगह स्थान लेने वाला शब्द है, जिसे हम बोलेंगे सर्वनाम। अपनी आम भाषा में तो हम यही बात करेंगे कि हाँ एक सर्वनाम है, जैसे कि पहले वाला वह, दूसरा वाला वह किसी संज्ञा के पहले आ रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण के तौर पर हम इस शब्द को जान सकते हैं। बाकी तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि हाँ ये हकीकत इस समय क्या है। ये तो एक किताब के शब्द को डिनोट करने वाला शब्द है, यानी तीन जगह वह लिख रहा है, एक ये वह, दूसरा वह और तीसरा वह। तो हम ये डिफाइन कर सकें इस बात को कि तीनों वह कहीं सेम तो नहीं है, अलग अलग हैं, तो वही बताया जा रहा है। यहाँ घर जाने का काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाएगा। तो यहाँ तक तो सबके बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस दे रखा है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसमें हमें देखना है कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम तो इसमें मैं आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। अब इस मैं के बारे में हमें ये देखना है कि सर्वनाम से संबंधित ये मैं क्या क्या हो सकता है। जैसे कि ऊपर लिख रहा है सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय का मतलब इससे ये पता चलेगा कि इसके पद का परिचय क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहला, क्या ये मैं सर्वनाम है? हाँ सर्वनाम है, क्योंकि हमें यहाँ पता चल रहा है इस बात का कि ये जो मैं दे रखा है वो उत्तम पुरुष का दे रखा और पुरुषवाचक में दे रखा, तो सर्वनाम तो पक्का है, सही बात है। दूसरी बात, क्या ये पुरुषवाचक है? हाँ पुरुषवाचक भी है, क्योंकि पुरुषवाचक का ही तो है उत्तम पुरुष में। दूसरी बात, इसके बाद क्या उत्तम पुरुष है? हाँ उत्तम पुरुष है, क्योंकि मैं जो दे रखा है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आ रहा है। फिर तीसरी बात, क्या पुल्लिंग है? हाँ किसी भी जेंडर को डिनोट कर रहा है तो ये पक्का है पुल्लिंग ही होगा। तीसरी बात, वचन बहुवचन है कि एक वचन? एक वचन है, ये बात भी सही है। तीसरी बात, कि ये या कर्ता कारक है? हाँ इस सेंटेंस के अंदर जो करने का काम हो रहा है वो वह के द्वारा हो रहा है, मैं के द्वारा हो रहा है, वह के नहीं, मैं के द्वारा हो रहा है। तो ये जो मैं है इस काम को करने का काम भी यही कर रहा है, तो क्या कर्ता कारक हुआ? ठीक है। अब इन सारी बातों से हमें ये समझ में आता है कि कोई एक शब्द के परिचय कितने हो सकते हैं। तो क्या ये परिचय का मतलब वो किन किन नामों से जाना जा सकता है? क्या ये सर्वनाम है मैं? हाँ है। दूसरी बात, क्या पुरुषवाचक है? हाँ है। तीसरी बात, क्या उत्तम पुरुष है? हाँ है। चौथी बात, क्या ये पुल्लिंग है? हाँ पुल्लिंग भी है। क्या ये एक वचन है? हाँ एक वचन भी है। क्या ये कर्ता कारक है? कर्ता कारक भी है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हाँ एक शब्द कितने शब्दों से परिचय, यानी एक व्यक्ति, एक आम भाषा में कह सकते हैं एक व्यक्ति को कितने नामों से जाना जा सकता है। तो यही इसकी बात थी कि हाँ कोई शब्द कितनी नामों से जाना जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम आपको पता ही है, शिव गणेश अकेडमी। धन्यवाद।